हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुशामदीद बच्चों, अहले बैत स्कूल और कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू ज़बान जमात छठवीं 6th क्लास छठी जमात का 12वां सबक मसावात। मसावात बराबरी। तो सबक का नाम है बात मसावात की। मसावात यानी कि बराबरी की बात। अक्सर देखने में आता है ना बच्चों कि हमारे माहौल में, ख़ुसूसन हिंदुस्तान में, लड़कियों और लड़कों के दरमियान थोड़ा फ़र्क में बताया जाता है कि लड़कियां वो काम नहीं करती हैं, नहीं कर सकती, लड़के वो काम करते हैं, लड़की वो काम नहीं कर सकते। जैसा कि घरेलू काम है, माँ का हाथ बटाना, अरे लड़का है कैसा करेगा, या चूल्हे कने कुछ हेल्प कर रहा है तो बोलेंगे कि अरे लड़का है, लड़का कैसा करेगा। वही लड़की को, अगर लड़की है तो उसे कहते हैं कि माँ का हाथ बटाओ, माँ के साथ काम करो। और ये भी कहते हैं कि लड़का जो है घर का चिराग होता है, वो माँ बाप के बाद घर को रोशन करने वाला, माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होता है। और लड़की क्या है, वो तो पराया धन है, आज नहीं कल वो अपने ससुराल चली जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि माँ बाप का काम है कि बचपन ही से लड़के और लड़कियों दोनों में ये बात उनके दिमागों में बिठाएं कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। जैसा कि हमारा मज़हब भी कहता है कि इल्म हासिल करने की औरत और मर्द दोनों को तलक़ीन करता है, सिर्फ मर्द को ही नहीं बोलता कि वो इल्म हासिल करे और औरत इल्म हासिल ना करे। तो हाँ, ये और बात है कि कुछ चीज़ें मर्द के लिए अलग, औरतों के लिए अलग होती हैं, कुछ दायरे, मगर औरत और मर्द में कोई इम्तियाज़ी फ़र्क नहीं बरतना चाहिए, उन दोनों के हुकूक़ बराबर हैं। तो हम पढ़ेंगे आज बात मसावात की। आम तौर पर हिंदुस्तानी समाज में लड़के और लड़कियों के दरमियान इम्तियाज़ किया जाता है। ये तसव्वुर आम है कि लड़के पढ़ लिख कर माँ बाप का सहारा बनते हैं और लड़कियों को पराया धन कहा जाता है। लड़की शादी में बहुत कुछ माँ बाप से ले जाती है, जबकि लड़का ले आता है। लड़के को घर का चिराग भी कहते हैं, लेकिन इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो लड़का हो या लड़की, वो माँ बाप के लिए दोनों बराबर हैं। औलाद को मसावी हक़ देना माँ बाप का फ़रीज़ा है, ताकि लड़कों में बरतरी और लड़कियों में कमतरी का एहसास पैदा न हो। इस सबक में इसी फ़लसफ़े को पेश किया गया। इस सबक में क्या बताया गया है कि लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप को चाहिए कि दोनों में जो भी चीज़ हो साथ बांटें और उन दोनों को एक साथ उनके साथ बर्ताव करें। ये नहीं कि लड़का मेरा कमा के लाएगा, बहुत सारा माल लड़की बहू से लेकर आएगा, लिहाजा उसे बरतरी दी जाए, उसे अच्छे अच्छे चीज़ें खाने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल के लिए दी जाएँ, और बच्ची तो दूसरे घर को जाने वाली है ये कहकर उसे कुछ भी नहीं दिया जाए, डंडी मार कर उसे कम से कम देने की कोशिश की जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वैसे रफ्तार जो ज़माने की है वो जैसा कि अब देखने में आ रहा है कि लड़कियां ही लड़कों से भी बढ़तरी हासिल कर रही हैं, लड़कियां लड़कों से आगे पढ़ रही हैं, अच्छे नंबरात से पास हो रही हैं, हर फील्ड में वो अपना मुकाम बना रही हैं। और एक बात कि तकरीबन घरानों में देखने में आ रहा है कि माँ बाप की खिदमत जैसे पहले बेटा करता था, बेटा रहता था, आजकल लड़कियां भी अपने माँ बाप की खिदमत कर रही हैं। वो हालांकि दूसरे घर में भी होती हैं तो आकर यहाँ माँ बाप के साथ रहकर उनकी खिदमत करती हैं, और जहाँ तक हो सके बल्कि उन्हें रुपये पैसे से भी उनकी मदद कर रही हैं। वो ख़ुद जॉब करती हैं, चूँकि वो ख़ुद नौकरी करती हैं, उसमें से कुछ हिस्सा अगर माँ बाप ज़रूरतमंद हैं, रिश्तेदार ज़रूरतमंद हैं तो वो उन्हें भी उसका हिस्सा देती। तो अब शुरू करेंगे सबक। यहाँ पर 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप हैं। उनको लेकर ये कहानी बनाई गई है। काशिफ और तलत। काशिफ लड़के का नाम है, तलत लड़की का नाम है, और उनके माँ बाप, वो लोग किस तरह से दोनों बच्चों में फ़र्क किए बग़ैर हर चीज़ दोनों को बराबर तकसीम करते हैं और दोनों में मसावात को बाकी रखते हैं, वो इस सबक से में हम पढ़ेंगे।
काशिफ और तलत अंसार साहब के 2 बच्चे थे। तलत तो निहायत भोली भाली बच्ची थी जो घर के काम काज में अपनी अम्मी का हाथ बटाती रहती, लेकिन काशिफ, जिसे घर में इसके अब्बू और अम्मी लाड़ो प्यार से चिंटू कहा करते थे, बड़ा ही नटखट और शरीर था। घर में एक पल न ठहरता। मई की तेज़ धूप और शिद्दत की गर्मी में अम्मी से इजाज़त लिए बगैर खेलने के लिए चुपके से भाग खड़ा होता। काशिफ को अंगूर बहुत पसंद थे। 2 रोज़ क़ब्ल जब इसके अब्बू अंगूर लाए तो अंगूर के खोशे देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। इस दिन इसने सारे अंगूर खुद ही उड़ा लिए। बेचारी तलत इसका मुंह तकती रह गई। तलत ने अम्मी से जब अपना दुखड़ा सुनाया तो अम्मी ने काशिफ को बहुत डांटा और उसके अब्बू से शिकायत भी की। आज बाज़ार का दिन था। अब्बू ने काशिफ के लिए आम लाने का वादा किया था। अपने मामूल के मुताबिक काशिफ दरवाज़े की दहलीज पर खड़ा अब्बू का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही अब्बू की स्कूटर आंगन में दाखिल हुई, तलत बोल उठी, अब्बू आए। लेकिन ये क्या? आज तो अब्बू ने बैग मेरी तरफ बढ़ाने के बजाय खुद ही लिए घर में दाखिल हो रहे हैं। तभी काशिफ को ख्याल आया, कल अम्मी ने इसकी शिकायत जो की थी, शायद ये इसी का रद्द अमल है। वो मायूस होकर अब्बू के पीछे पीछे हो लिया। क्या है? तलत और काशिफ अंसार साहब के 2 लड़के थे। तलत बहुत भोली भाली लड़की थी और काशिफ, जिसे चिंटू उसका लाड़ो प्यार से पुकारते थे, उर्फियत चिंटू थी, वो बहुत नटखट और शरीर था। धूप गर्मी की परवाह किए बगैर वो बग़ैर पूछे कि घर से बाहर खेलने के लिए चला जाता। काशिफ को अंगूर बहुत पसंद थे। 2 रोज़ क़ब्ल जब उनके वालिद अंगूर लाए उन लोगों के लिए तो उसने उसके अंगूरों का खोशे देखकर उसके मुंह में पानी भर आया और उसने पूरे अंगूर चट कर लिए। अपनी बहन को कुछ न दिया। तलत उसका मुंह देखती रह गई। उसने अम्मी से की शिकायत की तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं अब्बू से उसकी शिकायत करूँ। फिर आज जब बाज़ार का दिन था, बाज़ार लगने का दिन था, वो अब्बू का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, चूँकि अब्बू ने उसके लिए आम लाने का वादा किया था। अब्बू के जैसे ही स्कूटर की आवाज़ आई, काशिफ और तलत उनके करीब गए, मगर क्या देखते हैं कि अब्बू बैग उसके हवाले करने के बजाय खुद बैग अपने हाथ में पकड़कर अंदर दाखिल हो गए। तो समझ गया कि अम्मी शायद तलत को अंगूर ना देने की शिकायत किए थे, इसलिए अब्बू ने मेरे साथ ऐसा किया है। वो अब्बू के पीछे पीछे हो लिया। घर में दाखिल होते ही अब्बू ने आमों से भरे बैग को अलमारी के ऊपर रख दिया और ख़ुद हाथ मुँह धोने चले गए। उधर काशिफ और तलत हैरान थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज आखिर ये सब क्या हो रहा है। बेचारे दोनों अलमारी के सामने खड़े होकर पहरा देने लगे। अब्बू तौलिए से हाथ मुंह साफ़ करते हुए ड्राइंग रूम में आए और कहा, चिंटू जाओ, अम्मी से चाकू मांग कर ले आओ। तलत तुम भी जाओ और तश्तरियाँ ले आओ। काशिफ ने तलत की जानिब सवालिया नज़रों से देखा और दोनों बावर्ची खाने की जानिब चल पड़े। काशिफ मुंह बनाता हुआ चाकू ले आया। तलत भी तश्तरियाँ साफ़ करती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और दोनों अब्बू के सामने बैठ गए। तलत सोच रही थी, अब्बू बिला वजह आम काट रहे हैं, हमें एक एक मिल जाता तो क्या ही अच्छा होता। काशिफ सोच रहा था, आखिर तरबूज की तरह तो नहीं है कि इन्हें भी काट कर दिया जाए। क्या हुआ? अब्बू वो आमों का जो बैग लाए थे वो ले जाकर ख़ुद अपने हाथ से अलमारी के ऊपर रखे, फिर हाथ मुँह धो के वो बैग लेकर ड्राइंग रूम में आए और काशिफ से कहे कि जाओ जाकर अम्मी से बावर्ची खाने से अम्मी से मंगकर चाकू लाओ और तलत तुम जाकर तश्तरियाँ ले आओ। जब तश्तरियाँ और चाकू ला गई तो वो आम निकाल कर काटने लगे। तो तलत सोच रही थी, आम एक काट के क्यों दे रहे होंगे अब्बू? अगर एक एक आम हम लोगों को देते तो कितना ही मज़ा आता। और काशिफ सोच रहा है, ये तो तरबूज नहीं है, तरबूज जैसा बड़ा नहीं है कि इसे काट कर खाया जाए, काट कर दिया जाए। आम है, एक एक दे दिए तो ख़त्म। अंसार साहब ने काशिफ की अम्मी को आवाज़ दी। वो भी सर पर दुपट्टा डालते हुए आईं और चिंटू के बाजू बैठ गईं। अंसार साहब अब अपनी बीवी को आवाज़ दिए, वो भी आकर चिंटू के बराबर में बैठ गई। अंसार साहब ने बैग से 2 आम निकाले और दोनों को एकसा तौर पर चाकू से काट दिया और एक आम का आधा और दूसरे आम का आधा हिस्सा तलत की जानिब बढ़ा दिया। तलत ने मुस्कुराते हुए काशिफ की तरफ देखा और अब्बू से अपना हिस्सा लेकर अम्मी के पहलू में जाकर बैठ गई।
काशिफ भी तलत को देखकर मुस्कुरा दिया और अम्मी के कानों में सरगोशी की। ये देखकर अब्बू ने काशिफ की अम्मी से पूछा, चिंटू ने आपसे क्या कहा है? क्या हुआ? तलत साहब ने अपनी काशिफ की अम्मी को बुलाया, वो भी आकर बैठ गए। उसके बाद तलत साहब 2 आम निकाले। उसके बाद अंसार साहब तलत के वालिद 2 आम निकाले और दोनों को बराबर काट के एक हिस्सा एक आम का, एक हिस्सा दूसरे आम का लेकर एक प्लेट में रख के पहले तलत की तरफ बढ़ा दिए। तो तलत लेकर वो खुशी से मुस्कुराई और अम्मी के बाजू जाकर बैठ गई। इसी दरमियान काशिफ भी मुस्कुरा रहा था और अपनी मम्मी के कानों में कुछ सरगोशी की। अब अंसार साहब अपनी बीवी से पूछने लगे कि काशिफ ने तुम्हारे कान में क्या कहा है? तो उनकी बीवी जवाब देने लगी कि वो कह रहा है कि अब्बू हर चीज़ सबसे पहले तलत को क्यों देते हैं। ये सुनकर अब्बू ने कहा, चिंटू, तलत लड़की है और तुम्हारी छोटी बहन, वो भी तुम्हारे बराबर है। ये कहते हुए अंसार साहब ने काशिफ की जानिब आमों के दोनों हिस्से बढ़ा दिए। अब जो दूसरी प्लेट थी उसमें वो जो 2 आमों के अलग अलग हिस्से थे वो काशिफ की तरफ अंसार साहब ने बढ़ा दिए। चिंटू ने अपना हिस्सा ले लिया, लेकिन एक बात अब भी इसे बेचैन कर रही थी। वो थोड़ी देर तक अपने आप को देखता रहा। आखिर इससे रहा ना गया तो इसने अपने अब्बू से पूछ ही लिया। थोड़ी देर तक बेचैनी हो रही थी कि अब्बू ने ऐसा क्यों किया। 2 आमों को बराबर बराबर काट के वो एक आम का एक आधा हिस्सा फिर दूसरे आम का आधा हिस्सा दोनों में बराबर ऐसा बांटे क्यों करे अब्बू, बोल के यही सोच रहा था। आखिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा अब बोलेंगे अब्बू, जब बोलेंगे अब्बू नहीं कहने पर उसने खुद ही सवाल किया, अब्बू आखिर आपने हमें एक आम ही तो दिया है, फिर 2 आमों को काटने की ज़रूरत क्या थी? हमें सालम आम दे देते, इसमें हर्ज ही क्या था? क्या बोला कि ये 2 आम, हम लोगों को तो एक ही आम मिला वैसा हुआ, क्योंकि वो आम का आधा हिस्सा वो आम का आधा हिस्सा, फिर आप हम लोगों को एक साबित आम दे देते तो क्या होता था, ऐसा काट के क्यों दिए? बल्कि वो अपने अबू से पूछने लगा। अंसार साहब ने तलत की जानिब देखा। तलत यूँ तो खामोश बैठी थी, लेकिन इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसके जहन में भी यही सवाल गूंज रहा है। अंसार साहब ने चाकू तलत की अम्मी की जानिब बढ़ाते हुए कहा, चिंटू, तुम्हें तो याद ही होगा 2 रोज़ कबल तुमने सारे अंगूर खुद ही खा लिए थे। क्या इस दिन मैं अंगूर सिर्फ तुम्हारे ही लिए लाया था? इन पर तुम्हारी बहन का भी हक़ है, इन पर तुम्हारी बहन का भी हक़ था। तुमने इसके साथ नाइंसाफ़ी की। बेटा, दूसरों का हक़ छीन कर खुद फ़ायदा उठाना और इंसाफ ना करना गुनाह अजीम है। वालिदैन के लिए तमाम बच्चे बराबर होते हैं, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। काशिफ का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था जब अंसार साहब ने ये समझाया कि तलत तुम्हारी छोटी बहन है, उसका भी हक़ तुम्हारे बराबर है और वालिदैन को तो तमाम बच्चे, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर कोई बराबर हो। काशिफ शर्मिंदा हो गया। बच्चों, अगर मैं एक आम तुम दोनों को दे देता, इनमें से कोई एक आम फीका और बेमज़ा निकल आता तो यकीनन तुम दोनों में से किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी हो। इसीलिए मैंने दोनों आमों का आधा आधा हिस्सा तुम में तकसीम किया है, ताकि तुम्हारे साथ सही इंसाफ हो सके। हमारा प्यारा मज़हब तो इंसाफ से मुताल्लिक़ इसी तरह की तालीम देता है। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। दोनों ने बड़े प्यार से अब्बू को देखा और इनसे लिपट गए। क्या हुआ? अब्बू ने कहा कि बच्चों, इसलिए मैंने ऐसा किया कि एक आम का आधा, एक दूसरे आम का आधा हिस्सा दिया, क्योंकि अगर एक आम कोई आम फीका होता या बदमज़ा होता तो वो एक की तरफ आता ना, तो उसमें नाइंसाफ़ी होती। इसीलिए इंसाफ के तकाज़े ये थे कि वो फीका हो, मीठा हो या जो भी हो, उसका आधा और उसका आधा दोनों मिलाकर मैंने इसलिए दिया ताकि तुम्हारे साथ सही इंसाफ हो सके। हमारा प्यारा मज़हब तो इंसाफ से मुताल्लिक़ इसी तरह की तालीम देता है। हमारा मज़हब भी इसी की तालीम देता है कि लड़कियों लड़कों में दोनों के हुकूक़ बराबर हैं, दोनों मसावी। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। दोनों ने बड़े प्यार से अब्बू को देखा और उनसे लपट गए। दोनों बच्चे खुश हो गए अब्बू की बात सुनकर और प्यार से अब्बू की तरफ देखा और अब्बू से लपट गए। थोड़ी देर बाद काशिफ ने तलत को अपने पास बुलाया और दोनों मज़े लेकर आम खाने लगे। अभी थोड़ी देर के बाद काशिफ तलत दोनों मिलकर भाई बहन मज़े लेकर आम खाने लगे। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। शुक्रिया।